हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए खबरें आती रहती हैं, आ ही रही हैं। और अब 2023 से तो ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 साल, इवन 5वां साल शुरू हो चुका है जब पहले भर्ती आई थी। तो भर्ती तो आने निश्चित है। इन्होंने जनवरी फरवरी कहा है, हो सकता है जनवरी फरवरी में आ जाए, क्या कुछ और भी लेट हो जाए। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि भर्ती आने से पहले पहले आपकी तैयारी बहुत ही पुख्ता और बहुत ही बढ़िया हो जानी ज़रूरी है। हम लोग पिछले पेपर्स का एनालिसिस कर रहे हैं। उन पिछले पेपर के जो तौर तरीके थे उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे उस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से पहले हिंदी और आपकी जीएस का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हो चुका है, पूरा विश्लेषण हो चुका है। कहां से कितने क्वेश्चन, किस तरह के, क्या लेवल, ये वगैरह सब चीज देख चुके हैं। आप यदि उनको देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहां पर दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले फोल्डर में जाके तमाम चीजें, कंटेंट वगैरह भी वहां पर जाकर देख सकते हैं। हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं और बहुत ही जल्दी आपके लिए जीएस की क्लास भी चलाई जाएगी, जो बिल्कुल निःशुल्क होगी आपके लिए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो गणित की बात करने वाले हैं। ज्यादातर बच्चे रीजनिंग भी कर ले जाते हैं और जीएस भी कर ले जाते हैं, हिंदी भी कर ले जाते हैं, पर बहुत सारे लोगों को मैथ से डर लगता है। तो मैथ्स के डर को सबसे पहले तो आपको हटाना होगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपका मैथ का डर भी बिल्कुल चला जाएगा। ये चीज मैं आपको बताता हूं। ये बीच बीच में कहीं कहीं से मक्खियां आ जाती हैं, इनको दूर करना पड़ता है। ये कैमरे पे आके चिपकती है और पूरा रूम इसको मिला है, ये कहीं नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं, ये हमारे मतलब वीडियो का मुद्दा नहीं है। हमारे वीडियो का मुद्दा है कि आप लोग जो डर रहे हो, है ना, जो मैथ से डरते हैं बिना फालतू, और उसकी डर की वजह से अपने सिलेक्शन को कहीं ना कहीं खो देते हैं, वो डर आज इस वीडियो को देखने के बाद निकलने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो पिछले पेपर आपके हुए थे 2018 में और 2019 में, उनमें किन किन टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आए थे, उनका लेवल क्या रहा, साथ में कौन कौन से टॉपिक्स पे। देखो, मेरा तो कहने का यह मतलब है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, और चीजें भी भर्तियों में अब होने लगी हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से उभरने के लिए, सब चीज से बचने के लिए आपको हर एक टॉपिक को बहुत बेहतर ढंग से तैयार करना चाहिए। यदि आज से भी टाइम लगा के चलें तो आप 5-6 महीने का समय अपने पास मानकर चल सकते हैं, और इतने समय में आप बहुत बेहतर तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की कर सकते हैं, जिससे आपकी एक पोस्ट तो निश्चित हो जाएगी, कोई भी उसको काटने वाला नहीं होगा। तीसरी बात है, बुक्स की भी बात कर लेंगे, कौन कौन सी बुक्स की है, ये भी एनालिसिस है। अभी मैं और भी ज्यादा फंडे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको स्ट्रेटजी वाले सेशंस में, स्ट्रेटजी वाली सीरीज में, रणनीति वाली सीरीज में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और वीडियो पसंद आती है तो पता है लाइक भी कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि इसी से क्या होता है, मेरा भी मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब आप यहां पर देखो, यहां पर एक तरफ ये आप इसका फोटो एक बार ले सकते हैं, क्योंकि ये एनालिसिस मैंने 2-3 घंटे के विश्लेषण के बाद पूरा का पूरा ये चीज तैयार की है। ये एनालिसिस बहुत समय इन चीजों में लगता है, ये किसी बुक से नहीं है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, इनमें समय लगता है। तो इधर टॉपिक लिखा हुआ है और इधर आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सेम इधर टॉपिक और क्वेश्चन, क्योंकि इधर जगह नहीं बची थी। देखो, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अब तक के पेपर्स में, है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर्स में जो गणित का प्रकार आया है वो बेसिक मैथ आपका आया है ना, मौलिक आपका गणित आया है, मूलभूत आपका गणित आया है, जो एक सामान्य व्यक्ति भी उसको आराम से कर देता है। कितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, जो पैटर्न है, तो 19 क्वेश्चन हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में आपके गणित से पूछे गए थे। तो यहां पर एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि रीजनिंग में आपके मिला के 55-56 के आसपास क्वेश्चन, 56 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां वो रीजनिंग जो है वो गणित का वेटेज कम कर देती है, इसलिए आपका डर भी कुछ ना कुछ कम होना चाहिए। और मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, अंकों के साथ खेलना आना चाहिए रामानुजन की तरह से। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको करते हुए कभी भी घबराहट नहीं होती, बशर्ते आप एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, या आप एक अच्छी बुक से पढ़ रहे हो, या आप अच्छे सोर्स से पढ़ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। जब आगे आने वाली वीडियो आएंगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूट्यूब पर भी फ्री में कहां कहां पे कंटेंट अवेलेबल है, आप आराम से
जा करके चीजों को पढ़ सकते हैं। तो 19 क्वेश्चन आए हैं और पहले ही मैं लेवल की बात कर देता हूं, ठीक है, लेवल की मैं बात कर देता हूं। लेवल आया था बच्चे वाला। बच्चे वाला मतलब कि आपको बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको कई बार फॉर्मूले भी याद नहीं है पर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, ये बात आप मान के चलिए। तो जो मैथ आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, अंगणित आ रहा है। उसमें ना त्रिकोणमिति आ रही है, ना उसमें ज्यामिति आ रही है, ना उसमें रेखा गणित आ रहा है, आपका कुछ भी नहीं आ रहा है। केवल और केवल आपकी एक बुक से काम चल जाएगा जो आपकी अंगणित की होगी। बुक की बात करेंगे पर यहां पर देखिए टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं। यहां पर सबसे पहला टॉपिक आपका संख्या पद्धति है जो गणित का मूलभूत है। संख्या क्या है ना, इसमें आपके मतलब संख्याओं के प्रकार पढ़े जाते हैं, है ना। इसमें आपके डिवाइडेशन रूल्स पढ़े जाते हैं, विभाजीकरण के नियम पढ़े जाते हैं। 2 से क्या कटने का नियम है, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, ये सब नियम आपके पढ़े जाते हैं। और भी सरलीकरण जैसी स्थिति इसमें रहती है। तो आपको संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति से हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न आए थे, है ना। किसी में 2 आ गए, किसी में 3 आ गए। यहां पर अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हर शिफ्ट में 2 ही आए थे, हर शिफ्ट में 3 आए थे, पर अगर आप मोटा मोटा देखें तो 2 प्रश्न तो थे, पर 3 प्रश्न भी किसी की शिफ्ट में देखने के लिए थे। जो आपका लघुत्तम समाप्रत्यय है और आपका महत्तम समाप्रत्यय है, यानी कि आपका HCF एंड LCM, इससे एक प्रश्न आपका हर शिफ्ट में पूछा गया था। अब बात करते हैं मैथ के अंगणित के सबसे बहुत और इंपॉर्टेंट सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सरलीकरण या आपको सिंप्लीफिकेशन, आपको कुछ कैसे कह सकते हैं। 2019 में जो पेपर हुए हैं ना दोस्तों, उसमें डायरेक्टली कोई क्वेश्चन सरलीकरण से मुझे तो देखने में नहीं आया कि मैं उसको कह सकूंगी ये सरलीकरण का प्रश्न है। परंतु 2018 की शिफ्ट में क्या था, आपके सरलीकरण से हर शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है। 2019 में डायरेक्टली नहीं आया। 2019 में जो प्रश्न आपके पूछे गए, जो एक प्रश्न था 2001 के जो पेपर हुए थे उनमें हर शिफ्ट में जो प्रश्न था वो वर्गमूल से था। आप देख के पहचान सकते हैं कि वर्गमूल का प्रश्न है ना। और वर्गमूल घनमूल जो टॉपिक है उसमें से एक प्रश्न था। और इसी के साथ में एक टॉपिक आता है जिसको करणी कह देते हैं, सर्ड्स एंड इंडिसेस कह देते हैं, परंतु वो प्रश्न देखने में आपके वर्गमूल का ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैं यहां पर करणी को उसमें ऐड नहीं कर रहा हूं। तो वर्गमूल से आपके वर्गमूल घनमूल से एक प्रश्न आए थे। आप इसको सरलीकरण में भी सम्मिलित कर सकते हैं, परंतु 2019 वाले पेपर में सरलीकरण से कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला, यह बात आपको ध्यान रखनी है। परंतु 2018 में 2 प्रश्न देखने के लिए मिले थे। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप गणित में करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको बार चार्ट दे दे, इस बार करते हैं कुछ भी कर सकता है, अभी सिलेबस भी पता लगेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चीजें रहेंगी। पर यूपी पुलिस में कई बार ऐसा होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें होती ही नहीं है। प्रतिशत से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, परसेंटेज से। लाभ हानि से हर उसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे। एक टॉपिक है साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप है, उससे हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आपका औसत, है ना। और सब प्रश्नों का जो लेवल है ना वो बहुत साधारण लेवल था, यानी कि आप बेसिक अगर किए हैं तो आपका हो जाएगा, आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो आपका हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप 19 में से 15, 16, 17 तक भी कर सकते हैं, और आपका गणित अच्छा है तो आप 19 में से 19 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सब नंबर फ्री के हैं। अगर आप यहां पर दिक्कत करते हैं ना तो आप अपना नंबर छोड़ते हैं। तो मैथ का टारगेट करना है आपको पूरे में से पूरा, ठीक है। और इन्हीं टॉपिक्स को अगर आप देख लेंगे तो इन्हीं टॉपिक्स से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बात समझ में आ गई आपके। अब बात करें औसत की, तो औसत से कोई भी प्रश्न 2019 की किसी भी शिफ्ट में देखने के लिए नहीं मिला। परंतु मैं ये नहीं कह सकता कि इस बार जो पेपर होगा उसमें औसत से प्रश्न नहीं आएंगे, औसत से प्रश्न आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का और आपके अंगणित का। 2018 में इससे 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिल रहा था, 19 में कोई भी प्रश्न इससे देखने के लिए नहीं मिला। अब बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात की। हर एक शिफ्ट में 2019 में और आपके देखने को क्या मिला, 1 प्रश्न देखने के लिए मिला इससे।
समय कार्य जो होता है आपका, देखो समय कार्य के साथ में दो चैप्टर लगे होते हैं, एक तो टाइम एंड वर्क और दूसरा टंकी, पाइप और टंकी वाला जो है इतने समय में भर गई। तो उनके कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, उसमें कोई भी मतलब अलग नहीं है। यदि आपको समय कार्य वाला चैप्टर कंप्लीट है तो आप पाइप टंकी का प्रश्न भी कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डायरेक्टली जो प्रश्न आपके पूछे गए थे जिसमें 1 से 2 प्रश्न थे, है ना, आपकी शिफ्ट में, है ना, 1 से 2 प्रश्न थे, किसी में 1 था किसी में 2 थे, पर एक तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न था समय कार्य का। यानी कि आपको ये चैप्टर बेसिकली करने पड़ेंगे, आपको छोड़ने से काम नहीं चलेगा। और ये कितने चैप्टर हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 चैप्टर आप एक महीने में, 2 महीने में भी करेंगे ना, बहुत आराम से होंगे और आप मैक्सिमम टाइप इसके सॉल्व कर सकते हैं। यानी पेपर में कुछ भी आ जाए आपकी जीत तय होगी, बिल्कुल बिल्कुल तय होगी। ठीक है, यदि आप चाहेंगे तो मेरे मन में यह, देखो मैं जीएस और हिंदी आपको निःशुल्क में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, मैं तो देखो पढ़ा दूंगा, परंतु आप यदि चाहेंगे तो मैं आपको यूट्यूब पे सबसे कम दाम पे एक टीचर, एक ऐसा टीचर हायर करके दे सकता हूं जिसका मतलब जो कम से कम दाम में आपको पूरा का पूरा ये गणित करा दे। रीजनिंग का भी इसी तरह से करके दे सकता हूं, पर वो क्लासेस के लिए आपको कुछ ना कुछ सेवा जरूर देनी पड़ेगी। क्योंकि देखो भाई, मैं अगर किसी टीचर को बुला रहा हूं तो उसको कुछ ना कुछ वेतन इत्यादि धनराशि देनी पड़ेगी जिससे उसका मन लगा रहे। मेरा तो क्या है कि मेरा तो सिंपल है, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, मेरा तो डेडिकेशन है, मेरे को तो मजा आता है। परंतु दूसरे आदमी को बुलाएंगे उसको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, यदि आप कहेंगे तो ये ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। और पढ़ाई देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पढ़ाई कहाँ होगी, या तो व्हाइट बोर्ड पे ही हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखते रहे जब आपकी क्लासेस हो और क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता रहे, या डिजिटल बोर्ड हमारा क्या है, ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, बराबर में टीचर बैठा हुआ दिखाई देगा, साइड में क्वेश्चन होगा, तो वहां से भी आपकी डिजिटल क्लास चल सकती है, वो ज्यादा बेहतर है। वहां से भी आप अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होगी। सबसे कम दाम पर यूट्यूब में ऐसी व्यवस्था मैं आपकी करा सकता हूं, ये आप देख लीजिए। ठीक है, समय दूरी की अगर बात करें तो समय दूरी से भी 1 से 2 प्रश्न थे, और कई बार मतलब डायरेक्टली समय दूरी से थे, पर किसी की शिफ्ट में आपके ट्रेन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। एसआई जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज, उससे एक क्वेश्चन था, चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन था, और जो आपकी क्षेत्रमिति है जिसमें आपका क्षेत्रफल और दूसरा आयतन, यहां से भी एक प्रश्न था। एक शिफ्ट में किसी में क्षेत्रफल से पूछ लिया, किसी में आयतन से पूछ लिया, शंकु से पूछ लिया, तो क्षेत्रमिति से एक प्रश्न आपका पूछा जा रहा था। अगर आप इसका कुल मिलाकर योग करेंगे तो कुल मिलाकर इसका योग हो जाएगा 19 प्रश्न के आसपास। ठीक है, ये एक विश्लेषण है जो आप तक है। यदि आप इन टॉपिक्स को ढंग से अभी से करना शुरू कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और मेरे कहने से आप केवल एक बुक इसके लिए लगाइए, है ना, प्रैक्टिस सेट वगैरह के बारे में बताऊंगा आपको मैं आगे। एक बुक इसके लिए आप लगाइए जिसका नाम है RS अग्रवाल, है ना, RS अग्रवाल, बहुत पुरानी किताब है, बहुत जबरदस्त है। RS अग्रवाल अगर नहीं लेना चाहते तो आप SD यादव से कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप हमें कहेंगे कि आप क्लास चला जी, तो हम आपके लिए सभी बुक्स के टॉप क्वेश्चंस निकाल के उनकी प्रैक्टिस आपको करा देंगे, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे करा देंगे, और आपको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होगी। ठीक है, वो बता देना, अभी तो नहीं, एग्जाम टाइम के आसपास देख लेंगे, या जब भी आप कहेंगे तो मुझे बता देंगे, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उसी हिसाब से हम चीजों को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समय कार्य, समय दूरी, ये सब चीज हो गया। बुक्स के लिए RS अग्रवाल या SD यादव कोई एक सिंगल बुक लगा लो, मेरे हिसाब से आपको RS अग्रवाल लगानी चाहिए, वो बहुत अच्छी किताब है ना, बहुत लोग पढ़ते हैं उसको, और बेसिक एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। तो इतना भी अगर आप कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने है। आपको इसमें अगर आप पूछोगे कि सर मेरे को तो बाकी मैं सब अच्छे से कर लूंगा और मेरे को सारे क्वेश्चन नहीं करने, मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आप सबसे ज्यादा इन टॉपिक्स पर जोर दें आप, है ना। हालांकि सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाभ हानि वाला टॉपिक हो गया, प्रतिशत वाला टॉपिक हो गया, अनुपात समानुपात वाला टॉपिक आपका हो गया। ठीक है, आपको संख्या पद्धति करनी है, 4 टॉपिक है ना, ये चौथा। उसके बाद क्षेत्रमिति आपको जरूर करनी है, और उसके बाद आप समय कार्य, आप समय दूरी, भाई मैं क्या निकालूं, ये 13 टॉपिक से भी क्या कम बताऊं। ठीक है, अगर आपको करना है कि 10 सवाल करने हैं आपको, तो ये टॉपिक है आपके। संख्या पद्धति से 3 आ जाएंगे आपके, उसके बाद लाभ हानि से 3 आ जाएंगे, प्रतिशत से 1 आ जाएगा, है ना। आप अनुपात समानुपात कर लीजिए और क्षेत्रमिति कर लीजिए। इनके सवाल तो ऐसे होंगे, अगर आप फॉर्मूले भी याद करके चलाए जाएंगे तो आपका हो जाएगा। क्षेत्रमिति से कर लीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगली जो एनालिसिस आएगी वो आपकी आएगी रीजनिंग की। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।